जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। सुना है जी आज मार्केट में एक बार फिर जो है वो अपवर्ड मूव देखने को आई है। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज़ें सस्टेनेबल लगती हैं या वक्ती तौर पर हैं, कैसा रिवर्सल हुआ, कुछ इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं यार। वो तमाम दोस्त जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया यार। आप दोस्त पसंद करते हैं और हमारा कुछ इस तरह से सिलसिला चल रहा है, तो मेहरबानी है यार आप लोगों की। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ। आज मार्केट ने जो है वो 532 पॉइंट्स जो का इजाफा दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छा इजाफा है। कल हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि कल की जो मार्केट के अंदर डाउनफॉल थी उसके बारे में मैंने कुछ बातें जो है वो कल दबे अल्फाज में भी की, कुछ एक दो बातें खुले अल्फाज में भी की। तो बहरहाल वो एक वक्त था, सो गुजर गया। अब देखना ये होता है कि आप जो है क्राइसिस में अगर आप आपके हवास जो है खवास जो है वो अगर कायम है तो फिर चांसेस हैं कि आप एक अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। अक्सर जो है वो दोस्त अब आप पूछते हैं कि जी आप मार्केट नीचे होती है फिर भी आप हंस रहे होते हैं, मार्केट ऊपर होती है फिर भी आप हंस रहे होते हैं, तो ये क्या माजरा क्या है? नहीं देखिए, इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है जो हमने अपने असातिज़ा किराम से सीखी है कि जब तक आप मुश्किल हालात में अपने आप को नॉर्मल नहीं रखेंगे तब तक आप एक अच्छा फैसला नहीं कर सकते। चलें, अच्छे फैसले को छोड़ दें, मसलन फैसले के लिए आपके होशो हवास जो हैं वो कायम होना बहुत ज़रूरी होते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब तक आपके होशो हवास जो हैं वो पूरी तरह कायम ना हो, तो कोई भी फैसला जिस वक़्त आप करेंगे तो उसमें आप न्यूट्रल रहकर फैसला नहीं कर सकते। चाहे वो फैसला आपने अपनी ज़ात के लिए ही क्यों ना करना हो, कोई शेयर्स के लिए क्यों ना करना हो, कारोबार के लिए क्यों ना करना हो, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा-सा नॉर्मल रखना पड़ता है। ये भी कोई इतना आसान काम नहीं है। ये भी वो क्या कहते हैं कि मुद्दत लगी है इस चीज़ में। वो भी हमारे असातिज़ा किराम की मेहरबानी है कि वो भी इस चीज़ के ऊपर लगे रहे हैं हमारी ट्रेनिंग करने में। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता ही आती हैं। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आज क्या हुआ। केएमआई 30 की बात करें, वेरी गुड। 1198 1200 पॉइंट्स का इजाफा। चलें, इनकी भी सुनी गई है। अब जिन जिन के पास है वो जरा सुकून फरमाइएगा और अपना हिस्सा लेके फिर इधर उधर हो जाइएगा। आगे चलते हैं जी और आज केएससी ऑल को तो देखा ही नहीं यार, 460। अब देखिए ना, केएससी ऑल के अंदर 400 पॉइंट्स का इजाफा, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें हैं। देखिए कल की मंदी से एक दिन पहले भी मार्केट के अंदर जो मूव थी वो भी अच्छी मूव थी और कल जो है वो बहरहाल वो उसके पीछे काफी सारी चीजें हैं। वो फिर कभी अगर मूड हुआ तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन बहरहाल आज का अच्छा बाउंस बैक है। जिन जिन के पास जो जो शेयर्स हैं वो देखिए। देखिए हम अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। मसलन आज सुबह जो है वो मैंने अपने दोस्तों को मैसेज किया और उस मैसेज में ये चीज थी कि भाई अब मेरे वो तमाम दोस्त अहबाब जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उनसे मैंने ये कहा कि जिनके पास 30 रुपए से कम वाला शेयर है और उनके वो एक खास हद तक अगर वो लॉस में है तो वो आप मेरे साथ शेयर करें ताकि उनका जायजा लिया जा सके। तो देखिए एज ए एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट, ये मेरी जिम्मेदारी है जो कि मैं निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं मुश्किल हालात में, अब तो चलें मार्केट ग्रीन होगी जी आज, चलें अगले भी 2 दिन फर्ज करें ग्रीन रहती है तो फिर ठीक है। लेकिन असल में मसला मैनेजमेंट का उस वक्त आता है जिस वक्त मार्केट रेड हो और ये अच्छी खासी डाउनफॉल जो गुजरी है, इसमें ये किरदार जो है हमारा वो मजीद बढ़ जाता है। इसलिए हमें जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में देखना पड़ता है और अपने क्लाइंट्स को जो है वो समझाना पड़ता है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, और आपके साथ भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते रहते हैं।
चलते हैं जी आगे इसी खुशी में और देखने हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। आज बाउंस बैक तो बहुत अच्छा है। अपर कैप, अब ये देखिए ये चीज, अब ये आप यकीन कीजिए कि आई एम रियली हैप्पी। ये आज का अपर कैप देख के तो मैं वाकई बड़ा खुश हूँ। अब इसकी खुशी के पीछे क्या राज है? खुशी के पीछे जो राज है वो ये है कि सर मार्केट में पड़े हैं 500 पॉइंट्स, ठीक है, केएससी 100 के अंदर। ऑल शेयर की जब हमने बात की, अब दोबारा मुझे आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा। अगर चला गया तो इंटरनेट आजकल जरा तंग कर रहा है यार। चला गया तो ठीक है, चलो भाई। तो चलें थोड़ी देर को और बात कर लेते हैं। तो बात करने का मकसद ये है, चलें ये थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं यार। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो राब्ता फरमाते हैं शेयर्स वगैरह पूछने के लिए। तो मेरी आपसे जो है ना वो गुजारिश ये है कि बगैर, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि हर शेयर हर बंदे के लिए सर्जी नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ आप महज मैसेज करके सिर्फ ये ना पूछा करें कि जी शेयर बता दें। आप जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाएं, चीजों को समझें, कुछ थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताएं, आप कितने अरसे से स्टॉक मार्केट में हैं, क्यों हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीजों का जब तक हमें पता नहीं होगा सर, अच्छा शेयर रिकमेंड नहीं किया जा सकता। सारे शेयर ही अच्छे होते हैं, सारे ही बुरे होते हैं। अच्छे वक्त में बुरा शेयर भी खरीद लें तो वो चल जाता है, और बुरे वक्त में अच्छा शेयर भी खरीद लें तो बंदा फंस जाता है। ठीक है ना। वो क्या कहते हैं कि जब बुरा वक्त आया तो ऊंट पे बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। चलें आगे चलते हैं जी। फिक्रा आया था जहन में, वो निकल गया। अच्छा, वो सर्किट ब्रेकर की मैं बात कर रहा था कि देखिए आज का सर्किट ब्रेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका राज जो है वो ये है कि ऑल शेयर के अंदर 406 पॉइंट्स पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो मार्केट के अंदर मूव आई है वो किसी एक सेक्टर या किसी मखसूस शेयर्स के अंदर नहीं आई, बल्कि पूरी मार्केट चली है। और जिस वक्त पूरी मार्केट चलती है, चंद मखसूस शेयर्स नहीं चलते, तो इस ये चीज थोड़ी सी सिग्निफिकेंट होती है। अब सिग्निफिकेंट का सही मतलब मुझे नहीं आता, लेकिन बहरहाल इसके इससे अच्छा लफ्ज यहाँ पे और फिट कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए आप लोग अपनी मर्जी का मतलब इसमें से खुद ही निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, और दोबारा फिर जायजा लेते हैं सर्किट ब्रेकर का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, बहुत ही अच्छी बात है ये। आपको पता है कि मैं बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे के बात करता हूँ। तो लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आज सिर्फ 5 कंपनियां अपर कैप हैं, वो भी कोई खास वॉल्यूम के साथ नहीं है। अब मार्केट के अंदर ऑल शेयर्स के अंदर 400 पॉइंट्स पड़े हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कुछ खास चीजें नहीं है। बॉक्सले जो है वो आ गया 170 पर। चलें, ये पहुंचेगी खाक जहां का खमीर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं ग्राफिकल व्यू की। यार काफी सारे आप लोगों के जो सवालात हैं ना वो जिस वक्त हमें मिलते हैं ना, तो उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि शायद आप वीडियो जो है वो पूरी नहीं सुनते। बहरहाल हमें इस पे कोई नहीं है, मैंने कभी इस चीज के ऊपर स्ट्रेस नहीं किया कि आप पूरी वीडियो सुने। लेकिन अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो फिर तो आप वीडियो पूरी जरूर पूरी, सॉरी 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 यार, उर्दू भी बस ना रह गई है। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो फिर वीडियो आप जरूरी माजरत यार, पूरी जरूर देखा करें, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने सवाल नहीं पूछना तो फिर आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे स्किप स्कुप करके देखते रहें। क्योंकि बहुत सारी बातों के जो सवालों के जवाबात हैं वो ऑलरेडी वीडियो के अंदर दिए जा चुके होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि सर वीडियो शॉर्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। जब तक हमारा दूसरा चैनल नहीं आता, हमने इसी के ऊपर ही गपशप लगानी होती है साथ में। तो इसलिए आप स्किप स्कुप करके सुन लिया करें। आगे चलते हैं जी। टॉप 10 सिंबल्स, हाय 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 हाय, समझते हैं ना। के इलेक्ट्रिक ने तो आज कमाल नहीं कर दिया, 30 मिलियन। बाइको का भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है, एसगार्ड 9, टेली चली, हम नेटवर्क, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स हैं सबके। सिंबल पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस के अंदर 73% है, डिक्लाइन के अंदर 20% है। तो एडवांस के अंदर 73%,
वेरी इंपॉर्टेंट। तकरीबन 75% जो है कंपनीज वो अपवर्ड मूव के अंदर हैं, लेकिन जो अहम बात ये है वो ये है कि सर अपर कैप नहीं है कंपनीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तो दाल, या आज नहीं, दाल नहीं यार, आज जो बिरयानी पकी है वो एक एक प्लेट सबको मिली है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है। चलते हैं जी आगे और थोड़ा सा जायजा लेते हैं क्या कहते हैं जी इसको, समरी का। 126 डिक्लाइन में है, 242 एडवांस। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के ऊपर अभी भी बहरहाल हालात जो हैं वो चेंज नहीं हुए। उसकी रीज़न आपको पता है, ऑटो के हवाले से जो पॉलिसी आई है उसका इम्पैक्ट अभी तक जो है वो मार्केट के ऊपर छाया हुआ है। ख़ासतौर पर छोटा गंदारा, इसको अच्छी खासी मार पड़ रही है, ठीक है ना। तो ठीक है यार, छोटा गंदारा जो है वो एक वक्त आएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। आगे चलें जी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें। बैटरियां जो है वो अच्छा चल रही हैं। आज भी बैटरीज के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली। एक्साइड के अंदर 11 रुपए की और एटलस के अंदर सिर्फ 3 रुपए की। बाकी पैंथर और जनरल टायर तो बहरहाल थोड़ा सा बाउंस बैक किया है, लेकिन पैंथर तो नीचे ही नीचे है। चलें ठीक है यार, आपको पता है कि जो कंपनीज प्रॉफिट देंगी, जो बोनस देंगी, जो डिविडेंड देंगी, उनका ये बस एक वो क्या कहते हैं ना, एक चला चली का काम है कि चलें वो कुछ पॉलिटिकल हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं। केबल एंड गुड्स की बात करें, वेव्स भी ठीक है, पेल भी ठीक है, लेकिन आज बहरहाल पेल के अंदर वॉल्यूम जो है वो वेव्स की निस्बत ज्यादा है, लेकिन वेव्स के अंदर इंप्रूवमेंट पेल से ज्यादा है, ठीक है। देखिए अब इस वक्त जो है वो सिर्फ चीजों को जो आपने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है उनको अब आगे पीछे करने की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करने की जरूरत है। जहां पर आपको मौका मिले आप प्रॉफिट टेकिंग जरूर फरमाइए और कैश जनरेट कीजिए, ठीक है ना। जब आपके हाथ में कैश आ जाएगा तो फिर आप उसको किसी और जगह यूटिलाइज करने का सोचिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये मैं अपने क्लाइंट से भी हमेशा कहा करता हूँ कि यार स्टॉक मार्केट में काम करना है ना, तो 4-5 दिन की अपवर्ड मूव या 4-5 दिन की डाउनवर्ड मूव से ना ना तो खुश होने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में कदम रखा है तो फैसला 1 साल के बाद होगा, ये हमेशा याद रखें। लेकिन अगर सिर्फ आप डुबकी लगाने के लिए आए हैं तो फिर डुबकी आप जरूर लगाइए। अगर तैर के वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे तो आप जाएंगे ही, ठीक है ना। तो डुबकी मत लगाइए। ये बिजनेस है और कारोबार है, इसलिए बराए मेहरबानी इसका फैसला साल के बाद किया करें। एनुअल रिटर्न्स देखा करें, अच्छे होंगे। आगे चलते हैं जी, केबल एंड गुड को छोड़िए, आगे चलते हैं सीमेंट सेक्टर। आए हाय 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 हाय, अटक सीमेंट 4 रुपए 80 पैसे ऊपर है। बेस्ट वे सीमेंट 80 पैसे, इसलिए 1 पैसा मेरी तरफ से डाल लीजिए। डीजी खान 5 रुपए 4 पैसे ऊपर है। चलें यार, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बाउंस बैक रहा सीमेंट के हवाले से भी। चीजें आखिर कब तक नीचे जाएंगी, आखिरकार तो उनको वापस आना पड़ेगा। कोहाट में भी 7 रुपए का इजाफा, पाइनियर में भी, पावर सीमेंट में, सेफ मिक्स सारे चला यार, ठीक है। अब एंजॉय करें जिन जिन के पास। देखिए कल भी मैंने एक बात की थी, जो कि हमारे एक दोस्त हैं, वो माशा बल्कि एक क्या काफी सारे दोस्त हैं जो माशाल्लाह चीजों को बड़ा बारीक बीनी से देखते हैं, वीडियोस को पूरा सुनते हैं। तो देखिए कल भी मैंने ये एक बात कही थी कि सर यही तो वक्त है खरीदने का, ठीक है ना। फिर वो छोटी सी बात करके मैं इधर उधर हो गया था। तो इम्पोर्टेंट चीजें हमेशा जो है ना वो क्या कहते हैं प्रिसाइज करनी चाहिए। बाकी वीडियो तो हमारी आपको पता है आधे घंटे से कम की वीडियो नहीं होती है, और ज्यादातर इसमें गपशप ही होती है, कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट चीजें तो इतनी नहीं होती। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं जी केमिकल की। ओके ठीक है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स में को खास इजाफा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है। डेस्कॉन के अंदर 16 पैसे का इजाफा, चलें 20 रुपए तक तो पहुंचा। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड की बात करें, नहीं करेंगे। आगे चलें, कमर्शियल बैंक्स। बैंक अल हबीब है, बैंक अल्फला बीओपी के अंदर सिर्फ 10 पैसे का इजाफा रहा।
चलें 8 रुपए इसने दोबारा फिर लगा दिए यार, और क्या चाहिए। जिन लोगों ने 8.5 जिन्होंने 8.60 8.70 पे बेचा हुआ है उनके लिए तो वो क्या कहते हैं, बाइंग टाइम है। अब उनको तो दोबारा फिर उठाना चाहिए था इसको 8 रुपए के ऊपर। उसके बाद है जी इंजीनियरिंग सेक्टर में भी बेहतरीन किस्म का जो है वो बाउंस बैक देखने को मिला। अमरेली स्टील में 1 रुपए 76 पैसे का इजाफा है। अ, हमने काफी सारी चीजें जो हैं वो इन मुश्किल हालात के अंदर जो है वो हमने स्विचिंग वगैरह की है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसके अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे। आगे चलें जी, और फर्टिलाइजर सेक्टर में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो 102 और 101 पर धक्के खा रही है, तो कोई बात नहीं, जब 100 से नीचे है तो गौर फरमाइएगा। आगे चलते हैं जी, फूड अल शहीर के अंदर 19 पैसे का इजाफा रहा। नेशनल फूड के अंदर 2 रुपए 18 पैसे का इजाफा रहा, बड़ी अच्छी बात है। फौजी फूड भी 50-60 पैसे ऊपर है, इसने वो देने हैं अपने राइट्स, तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पर जाके एक्स होगा। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें, बीजीएल नीचे है, बाकी सारे ऊपर, लेकिन आज सीमेंट सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी है बनिस्बत बाकी सेक्टर्स के। आपको पता है उसको मार भी तो बहुत पड़ी है ना। आगे चलें जी, और 786 को छोड़ दें, आगे चले हैं, और फर्स्ट नेशनल इक्विटीज के अंदर आज कोई खास इजाफा नहीं है यार, वो किधर गया। हाँ, लीजिंग को छोड़ दें, लीजिंग में हम इतना खास काम नहीं करते। लेदर एंड टैनरीज में सर्विस इंडस्ट्रीज 5 रुपए ऊपर है और बाटा 109 रुपए ऊपर है। देखिए दोनों के शेयर्स के अंदर बहुत फर्क है। कुछ सर्विस के हवाले से बातें भी और कुछ उनके प्लस माइनस भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए इतना ख़ास नहीं है। मिसलेनियस की बात करें तो बादशाह आज ग्रीन है, इसलिए कि पूरी मार्केट ग्रीन है आज। ओके, मिसलेनियस में आज जो है वो कुछ चीज़ों को मार पड़ी है। शिफा जो है वो एक बार फिर 192 रुपए और 186 रुपए लगा के आया, वेरी गुड यार। पिछले दिनों इसने 212 रुपए लगाया था और मुझसे पता नहीं किसी ने पूछा था, मैंने कहा भाई बेच दो, तो मेरा ख्याल अब उसको बायबैक करना चाहिए। मुदारबाज की बात करें, नहीं छोड़ दें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वेरी गुड, बहुत अच्छा बाउंस बैक है पूरे के पूरे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर भी 2-2 3-3 रुपए पड़े हैं। चलो अच्छी बात है यार। देखिए चीजें सदा नीचे नहीं रहती, सदा ऊपर नहीं रहती, और हमेशा याद रखिएगा कि खालिस दूध और शेयर का अच्छा लेवल ये आज तक नहीं किसी को मिला, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा लेवल कोई नहीं होता, बस आपने कैलकुलेशन करके चीज खरीद लेनी होती है। अब देखिए ना कि 71 रुपए का लो लगा पीपीएल के अंदर, ठीक है। अब अगर आप अपने जहन के अंदर ये रख के बैठे होंगे कि मैंने इसको जो है वो 68 रुपए पर खरीदना है, ठीक है ना, ये नहीं होता। आपने चीजों को एनालाइज करना होता है, उसके लेवल्स निकालने होते हैं, और फिर हमेशा उस लेवल से चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर चीजें पिन पॉइंट नहीं की जा सकती। ये सिर्फ आपने राउंड फिगर के अंदर चीजों को लेना होता है, लेवल्स को भी राउंड लेना होता है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो इसके भी हालात ठीक हैं। पेपर एंड बोर्ड मैरियट आ गया नीचे 14 रुपए पे, और बाकी सारे ठीक हैं। फार्मास्यूटिकल आज फार्मा नहीं इतना चला, इसका मतलब ये है कि अभी फार्मा के अंदर जगह मौजूद है, और पेपर और बोर्ड के अंदर भी अच्छी खासी आज बेहतरीन किस्म की जो है वो अपवर्ड मूव नजर आ रही है। आगे चलें जी, पावर जनरेशन की बात करें, एंग्रो पावर जिन कादरपुर जो है 17 रुपए 23 पैसे पर बंद हुआ है, चलें अच्छी बात है। के इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 31 पैसे लगाया, और लो लगाया 3 रुपए 10 पैसे का। अब देखिए कि कल इसने 3 रुपए 31 पैसे की इसकी क्लोजिंग थी, और आज इसने 4 रुपए 31 पैसे का हाई बनाया। ओए होए 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 होए, अच्छी बात है यार। वैसे आपस की बात है, इस बार हमने भी जो है ना वो
अच्छा खासा रिकमेंड किया हुआ था के इलेक्ट्रिक। बाकी और भी शेयर्स हैं, जब वो चलेंगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल सारे नहीं चले, वो चलने भी नहीं है यार, ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन मार्केट चले और सारे शेयर चल जाए। सारे वैसे शेयर चलने भी नहीं चाहिए, बंदे की तबीयत वैसे ही खराब हो जाती है, मार्केट नीचे जाए तब भी खराब, ऊपर जाए तब भी खराब। निषाद पावर में 12 पैसे का इजाफा के इलेक्ट्रिक ने खुश किया यार, जिन जिन के पास है वो यशी फरमाए जी। आगे चलते हैं जी, रिफाइनरीज में भी आज अच्छा बाउंस बैक रहा, पाकिस्तान रिफाइनरी में भी 44 पैसे और बाइकों में 45 पैसे। बहुत अच्छी बात है। रिफाइनरीज खत्म तो नहीं ना हो गई, मैंने सुना था शायद कोई उखाड़ के ले गया रिफाइनरीज को, खबरें तो ऐसी ही आ रही थी, लेकिन अब सुना है कि शायद वो उखाड़ने आए थे, लेकिन वो उनसे वो मशीनरी उखड़ी नहीं है। खैर छोड़िए यार, इस किस्म की बातें होती रहती हैं, शुगर को छोड़ दें यार, स्टडीज नहीं बना पाया अभी तक मैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात करें, हम नेटवर्क में कोई खास इजाफा नहीं रहा। पाक डाटा कॉम तो बहरहाल आज अपर कैप हुआ 61 रुपए 22 पैसे पर। पीटीसीएल नीचे ही नीचे 9 रुपए 13 पैसे पर आ चुका है। नाजरीन और हाजरीन, आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या करना चाहिए। आगे चलें जी, टेक्सटाइल कंपोजिट की बात करें, नहीं यार इसमें भी कोई खास अभी नहीं है, छोड़िए। आगे चलते हैं, स्पिनिंग में मैंने एक दो चीजें देखनी होती हैं। आगे चलें, टोबैको को आज मार पड़ी है यार, हैं। अब ये देखें, पाकिस्तान टोबैको जो है ये यार हमने रिकमेंड किया हुआ है शेयर, इसमें कोई जो है वो मजायका नहीं है, कभी कभी ये भी बताना चाहिए, ये हमने रिकमेंड किया हुआ यार, आजकल जरा नीचे जा रहा है। आगे चलते हैं, और आज तो खैर इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, लेकिन कमी भी बहुत अच्छी है। आगे चलें जी, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पीआईबीटीएल में 30 पैसे का इजाफा बहुत अच्छा इजाफा है, बहुत ही अच्छा इजाफा है। क्योंकि देखिए 8 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का लगा लें यार, तो 10 रुपए का शेयर जो है वो अगर 30 पैसे ऊपर होता है तो बहुत अच्छा इजाफा होता है सर जी ये। ठीक है यार, जिनके पास है वो यशी फरमाइए। आगे चलें जी, बस और कुछ नहीं है, और बात करते हैं हम आज की कैंडल की। यार कैंडल की बात करने से पहले ना मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं कि हमारी जो सर्विस है ना उसमें काफी सारे दोस्त अहबाब जो है वो राब्ता फरमा रहे हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि देखिए, दो तीन चीजें बड़ी अहम हैं, क्योंकि काफी सारी इंक्वायरीज जो है वो डेली बेसिस पर आ रही होती हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप जो है वो हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आए या किसी का भी आप जाकर ग्रुप श्रुप ज्वाइन करें। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हमारा व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है, हमारा कोई टेली का ग्रुप, वो क्या कहते हैं जी उसको, टेलीग्राम का कोई ग्रुप नहीं है, हमारी सिर्फ 1-on-1 कंसल्टेंसी सर्विस है, ग्रुप श्रुप वाली कोई बात नहीं है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा सीखिए, सीखे बगैर आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, किसी से भी कंसल्टेंसी लेंगे, यकीन कीजिए कि आप इस तरह का शिकार रहेंगे, ठीक है ना, पुरसुकून तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन जरूर लें। अक्सर दोस्त अब आप हमसे रब्ता करते हैं, आप हमसे ट्रेनिंग सेशन ले लें, किसी से ले लें, ठीक है ना, जरूर लें, ट्रेनिंग सेशन लें, फिर आप कंसल्टेंसी भी लेंगे तो आपको बातों की समझ आएगी, चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। तो ये चीजें जो है ना इनको आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करें। और आखिर में एक बात ये कि सर हम बंदे हैं जरा स्लो किस्म के, डे ट्रेडिंग फिलहाल हम रिकमेंड नहीं कर रहे, इसलिए आप हमारे पास तशरीफ लाएं तो ये जहन में रख के आया करें कि हमने कोई डे ट्रेडिंग नहीं करनी और भाग दौड़ नहीं करनी, हमारे साथ काम करना है तो जहन में ये रख के आइएगा कि हमने फैसला एनुअल बेसिस पे ही करना होता है, ठीक है ना। और बाकी कोई नहीं है यार, पुरसुकून रह के काम करेंगे तो इंशाल्लाह काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। खैर बातें तो काफी हो गई, आज की कैंडल देखिए, हम जो है वो 44,000 के लेवल की बात कर रहे थे कि मार्केट जो है 44,000 का लेवल इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले दिनों हमने अच्छा खासा पिछले जो हमारा प्रीवियसली कैंडल स्टिक का चार्ट था उसको डिस्कस किया था। तो मार्केट ने बहरहाल कल भी इसी सेम पॉइंट से रिकवरी ली और आज भी मार्केट ने उसी सेम पॉइंट से रिकवरी ली।
अब आज अगर आप मार्केट को देखें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर 500 पॉइंट का इजाफा नहीं है, बल्कि सर मार्केट के अंदर जो है वो तकरीबन 1000 पॉइंट्स का इजाफा है। वो कैसे? इसलिए कि मार्केट ने पहले तो आपको डिप दी 44,350 से लेकर तकरीबन 44,000 तक। अब ये 350 पॉइंट्स तो ये बने और तकरीबन 500 पॉइंट्स जब वो मार्केट ने अपवर्ड मूव दी, तो कुल मिला के ना कि ये अराउंड जो बाइंग हुई है आज मार्केट के अंदर वो अच्छी खासी हुई है। अब सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, अब देखिए यहां पर आप ये मत समझिएगा। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं या मेरे दोस्त अहबाब जिस वक्त हम वीडियो वगैरह बनाते हैं या चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं मार्केट जी अब स्टेबल होगी। देखिए स्टेबल स्टूबल कोई नहीं होती, ये हमेशा याद रखिएगा। स्टेबल नाम की चीज अगर आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है तो स्टेबल का जहन से निकाल दें। स्टेबल नहीं होती, लेवल्स होते हैं। आपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, स्टेबल स्टूबल कुछ नहीं होता। अब देखिए मैं आपको 2-3 चीजें आज यहाँ पर बताऊंगा और फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए यहाँ से ये बात है 17/8/2021 की। 17 तारीख को मार्केट ने अपवर्ड मूव दी, 18 को भी अपवर्ड मूव दी, 19 को भी अपवर्ड मूव दी। ठीक है जी, 3 दिन लगातार मार्केट ने अपवर्ड मूव दी और तकरीबन कोई 1000-1200 पॉइंट्स मार्केट ने डाले। अब उसके बाद तो फिर मार्केट को स्टेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? डूज, मार्केट नीचे। फिर उसके बाद देखें, ये बात है 9 सितंबर की, मार्केट ऊपर, 10 को ऊपर, 11 को ऊपर, तो फिर तो मार्केट को स्टेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? डूम, मार्केट नीचे। अब देखिए मार्केट की स्टेबिलिटी की तरफ ना जाएं कि जी मार्केट स्टेबल होती है, स्टेबल स्टूबल कुछ नहीं होता। हाँ, आपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। अब ये जितनी लाइनें हमने लगा रखी हैं, ये कोई वो क्या कहते हैं, कोई खताती तो नहीं ना हो रही है, कोई लाइनें तो नहीं, हम कोई पेंटिंग शेंटिंग तो नहीं कर रहे। ये हमने लेवल आइडेंटिफाई किए हुए हैं, हमने लेवल्स के मुताबिक चलना है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आपने भी जिस वक्त मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है, ये मत सोच कर लें कि जी स्टेबल हो गई है मार्केट। स्टेबल स्टेबल कोई नहीं है। आपने देखना है लेवल एंट्री वाला है, एंट्री ले लें, लेवल एग्जिट वाला है, एग्जिट ले लें, बस बात खत्म। कोई स्टेबल अनस्टेबल मार्केट ना अनस्टेबल होती है ना स्टेबल होती है। मार्केट का या तो अच्छा लेवल होता है या बुरा लेवल होता है, बाइंग लेवल होता है और सेलिंग लेवल होता है। आज सिर्फ इसी के साथ जो है वो आपसे इजाजत चाहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ यार मुझे याद आया, पर चल नहीं, फिर कभी बात करेंगे यार, अब टाइम बहुत हो चुका है। अल्लाह हाफिज।